नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। जो भी साथी राजस्थान सीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल की कर रहे हैं, 12वीं लेवल की कर रहे हैं, तो सीईटी एग्जाम को लेकर जनरल साइंस के मैं 40 से 50 सवाल आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि हूबहू परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। पहला सवाल आपके सामने है। यदि आपको आंसर आ रहा है तो नीचे कमेंट करें। इसरो की स्थापना कब की गई? दोस्तों, बहुत ही शानदार सवाल है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। कहां पर है? बेंगलोर, जिसका नाम बदलकर बेंगलुरु कर दिया गया है। सेकंड सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पूरे विश्व की पहली अंतरिक्ष यात्री महिला कौन थी? और भारत की बात करें तो कल्पना चावला थी। और दुनिया की थी वेलेंटिना टेरेस्कोवा। यदि आपने आंसर ए का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, जीपीएस सैटेलाइट किस ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? राजस्थान ग्राम सेवक का जो अभी पेपर हुआ है वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का, उसमें यह सवाल पूछा गया। जीपीएस क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। 1957 में रूस के उपग्रह ने बिल्कुल यहां पर सुविधा सबसे पहले शुरू की थी इसकी। तो राइट आंसर हो जाएगा 20,200 किलोमीटर। यदि आपने आंसर सी का चुनाव किया है तो आपका आंसर सटीक माना जाएगा। अभी तक आपने क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। क्लास की पीडीएफ पाने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप स्टडी एग्जाम एकेडमी आप ज्वाइन कर लें। अगला सवाल दोस्तों, कि जीपीएस सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? जीपीएस का मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए कितना सेकंड का समय लगता है? तो ध्यान रखना 1.15 सेकंड। यदि आपने आंसर डी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका आंसर सटीक माना जाएगा। रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? बल, दाब, संवेग या त्वरण? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल हो जाएगा संवेग। रॉकेट रेखीय संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला सवाल है कि भारत ने अंतरिक्ष युग में कब प्रवेश किया? भास्कर 1 के प्रक्षेपण से, आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से, एप्पल के प्रक्षेपण से या अग्नि के प्रक्षेपण से भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया था जब आर्यभट्ट ने अपना प्रक्षेपण भेजा। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि क्षुद्र ग्रह निम्न की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? शनि और बृहस्पति ग्रह, मंगल और बृहस्पति ग्रह, पृथ्वी और मंगल ग्रह, शनि और यूरेनस ग्रह। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगल और बृहस्पति ग्रह। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? श्री हरिकोटा, अहमदाबाद, हैदराबाद, देहरादून? सतीश धवन अंतरिक्ष जो केंद्र है वो है श्री हरिकोटा में। अपनी आंसर ए का यदि आपने चुनाव किया है तो आपका आंसर सटीक होगा। अंतरिक्ष में स्थापित किया जाने वाला पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सवाल एलडीसी एग्जाम में राजस्थान में पूछा गया। अंतरिक्ष में स्थापित किया जाने वाला पहला भारतीय उपग्रह रोहिणी, भास्कर, चंद्रयान या आर्यभट्ट? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। यदि आपने आंसर डी का चुनाव किया है तो आपका राइट होगा। 19 अप्रैल 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह भेजा था, आर्यभट्ट। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कहां इसरो का केंद्र है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का पूरा नाम होता है। इसका केंद्र कहां पर है? इसका जो केंद्र है वो है शिलोंग में। कहां पर है? शिलोंग में। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। यदि आपको इसका मुख्यालय पूछे तो इसका मुख्यालय है बेंगलोर में। कहां पर है? बेंगलोर या बेंगलुरु में है। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम सैटेलाइट कौन सा है? भारत का पहला सैटेलाइट कौन सा था? एप्पल, स्पुतनिक, आर्यभट्ट या अपोलो? भारत का पहला सैटेलाइट का नाम है आर्यभट्ट।
यदि आपने आंसर सी का चुनाव किया है तो आपका चुनाव यहां पर राइट माना जाएगा। इसरो का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु या दिल्ली? इसरो इसरो का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में है। यदि आपने आंसर सी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका राइट होगा। अगला सवाल आपके सामने, स्पुतनिक 2 में भेजे गए कुत्ते का नाम क्या था? सबसे पहले अंतरिक्ष में कुत्ते को भेजा गया, डॉग को, बिल्कुल कुत्ते को भेजा गया था। किसमें बैठाकर भेजा गया तो उसका नाम क्या है? लाइका। क्या नाम है दोस्तों? लाइका। यदि आपने आंसर डी का चुनाव किया है तो आपका आंसर राइट होगा। किस अंतरिक्ष यान में कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी? कल्पना चावला जो कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। आर्यभट्ट, सैल्यूट 7, कोलंबिया, इनसेट 3। तो दोस्तों ध्यान रखना ना, उस वाहन का नाम था, अंतरिक्ष यान का नाम था कोलंबिया। यदि आपने आंसर सी का चुनाव किया है तो बिल्कुल आपका आंसर राइट होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में सैटेलाइट छोड़ने का स्टेशन कौन सा है? केप कैनेडी, न्यूयॉर्क, शिकागो या फिलाडेल्फिया? संयुक्त राज्य अमेरिका जो सैटेलाइट छोड़ता है उस स्थान का नाम है केप कैनेडी। ये आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, भारत ने अपने पहले अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट को किस वर्ष प्रक्षेपित किया? पहला जो अंतरिक्ष यान है आर्यभट्ट, इसको कब भेजा? भारत का अंतरिक्ष में प्रक्षेपित जो प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट, इसका प्रक्षेपण सोवियत संघ के प्रक्षेपण केंद्र, सोवियत संघ का जो केंद्र है वहां से इसको 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया। कब भेजा गया? 1975। डेट पूछे तो ध्यान रख लेना 19 अप्रैल। क्या डेट थी? 19 अप्रैल को भेजा गया था सबसे पहले। श्री हरिकोटा भारतीय प्रक्षेपण स्थल किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? यह सवाल कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो श्री हरिकोटा है अपना आंध्र प्रदेश में। कहां पर है दोस्तों? आंध्रा में है। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पेस से ट्रैक किया जा सकता है। कृत्रिम उपग्रह होता है उसको हम ट्रैक कर सकते हैं किसके द्वारा? डोपलर प्रभाव के द्वारा, रेडार के द्वारा, सोनार के द्वारा या पल्सर द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा डोपलर प्रभाव के द्वारा। नेक्स्ट है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है। नाभिकीय रिएक्टर, डायनेमो, थर्मोपाइल या सौर सेल? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सौर सेल। 4 नंबर आंसर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहां पर स्थित है? देहरादून, नई दिल्ली, लखनऊ या नागपुर? भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान कहां पर है? देहरादून में है। यदि आपने आंसर ए का चुनाव किया है देहरादून तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देहरादून कहां पर है? उत्तराखंड की राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा, ISRO उपग्रह केंद्र तुम्बा, SHAR केंद्र बेंगलोर या स्पेस एप्लीकेशन केंद्र अहमदाबाद? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। यदि आपने आंसर डी का चुनाव किया है तो आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ये हमने पहले कर लिया, रिपीट हुआ है। प्रकाश वर्ष की इकाई है। प्रकाश वर्ष की यूनिट क्या है? राजस्थान पुलिस में सवाल पूछा गया था पिछली भर्ती में। दूरी, समय, प्रकाश या गति? तो प्रकाश वर्ष है दूरी का मात्रक। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7 या 8? दोस्तों हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो टोटल 8 ग्रह हैं। डी आंसर अपना सटीक माना जाएगा। कल आपकी करंट जीके भी क्लास होगी सीईटी एग्जाम के लिए, राजस्थान करंट अफेयर्स की, उसको भी आप जरूर देखें। सौर मंडल के बाहर भेजा गया अंतरिक्ष यान कौन सा है? सौर मंडल के बाहर भेजा गया प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? चंद्रयान 2, मंगलयान, पायोनियर 1 या पायोनियर 10? राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, पायोनियर 10। यदि आपने डी आंसर का चुनाव किया है तो राइट होगा। अगला सवाल है कि को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता कहते हैं? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? विक्रम साराभाई। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा।
इसरो के वाणिज्य शाखा का नाम क्या है? अंतरिक्ष, लूनर स्पेस, DRDO। तो ध्यान रखना, इसरो के जो वाणिज्य शाखा है इसका नाम क्या है? अंतरिक्ष है। बिल्कुल, अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत के सतह से वायु में वार करने वाली मिसाइल कौन सी है? सतह से वायु में वार करने वाली भारत की मिसाइल अग्नि, नाग, त्रिशूल या पृथ्वी। तो उस मिसाइल का नाम है त्रिशूल। क्या नाम है? त्रिशूल से आप वार कर सकते हैं भाई सतह से हवा के अंदर। भारत का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? गुड़गांव, हरगांव, पुणे या मुंबई। भारत का प्रथम रक्षा विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गुड़गांव के अंदर। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? त्रिशूल, सागरिका, तेजस या अग्नि। कौन सा है जो भूमि से वायु में जाता है? तो उसका नाम है त्रिशूल। अभी हमने बात की थी, त्रिशूल के द्वारा आप जमीन से हवा में वार कर सकते हैं। अगला है कि तेजस क्या है? भारत में निर्मित प्रथम लड़ाकू विमान, हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल, रिमोट चालित विमान, सबसे तेज गति से उड़ने वाला वायुयान। तो दोस्तों ध्यान रख लेना, तेजस क्या है? हवा भारत में निर्मित प्रथम लड़ाकू विमान का नाम तेजस है। एक भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल कितना होता है? भू स्थिर उपग्रह का जो परिभ्रमण काल होता है वो होता है दोस्तों 24 घंटा। कितना होता है? 24 घंटे। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है? डोपलर प्रभाव द्वारा, रडार द्वारा, सोनार द्वारा या पल्सर द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा डोपलर प्रभाव के द्वारा। जो कृत्रिम उपग्रह होता है इसको हम ट्रैक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश कब किया? भारत ने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया था आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के बाद में। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? यूएसए, रूस, चीन या जर्मनी। तो कृत्रिम उपग्रह भेजने वाला प्रथम जो देश है उसका नाम है रशिया, यानी कि रूस। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? यूरी गागरिन, एलन इंस्टीट्यूट, जॉन यंग। दोस्तों ध्यान रख लेना, अंतरिक्ष में जाने वाला दुनिया का प्रथम जो यात्री था उसका नाम था यूरी गागरिन। कौन था? यूरी गागरिन। और भारत का कौन था? भारत का नाविक था, उसका नाम था राकेश शर्मा। क्या नाम था? राकेश शर्मा। और महिला अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला। भारतीय दूरस्थ संवेदन संस्थान कहां पर है? हैदराबाद, बेंगलुरु, देहरादून या अहमदाबाद। IIRS संस्थान कहां पर है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में इसकी स्थापना की गई। तो ये आपका देहरादून में। कहां पर है? देहरादून। सी आंसर राइट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई? बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसरो। किसकी स्थापना? इसरो की स्थापना कब की गई? राइट आंसर कमेंट करें जिसको भी आ रहा है। यदि आपने चुनाव किया है आंसर बी का 1969 में, तो आपका आंसर यहां पर सटीक माना जाएगा। अगला सवाल, भारत में अपने मंगल ग्रह ऑर्बिटर मिशन को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। कब भेजा? तो ये भेजा था नवंबर 2013 में। डेट पूछे तो ध्यान रख लेना, 5 नवंबर 2013 को भेजा था। निम्न में से कौन से देशों ने प्रथम प्रयास में ही अंतरिक्ष को सफलतापूर्वक मंगल ग्रह की कक्षा में रख दिया? यूएसए, रूस, भारत या चीन। कौन सा देश है जिसने अपने प्रथम प्रयास में ही अंतरिक्ष को मंगल ग्रह की कक्षा में रख दिया? तो वो देश कोई और नहीं, वो देश है भारत, इंडिया। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अंतरिक्ष विभाग का मुख्यालय स्थापित है अहमदाबाद, बेंगलुरु, नई दिल्ली या तिरुवनंतपुरम। दोस्तों अंतरिक्ष विभाग का मुख्यालय कहां पर है? जल्दी से कमेंट करें। असिस्टेंट जेलर पेपर 2016 में सवाल पूछा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु। कहां पर है? बेंगलुरु। बेंगलुरु कहां पर है? तो ये कर्नाटक की राजधानी है भाई। भारत द्वारा मंगल ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान कहां से छोड़ा गया? श्रीहरिकोटा, थुम्बा, कलपक्कम या तारापुर। मंगल ऑर्बिटर कहां से छोड़ा गया?
तो श्री हरिकोटा से छोड़ा गया। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघ किस वर्ष स्थापित हुआ? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1969 में हुई थी। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, इंदौर, तारापुर या तिरुवनंतपुरम? भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो संस्थान है वो है दोस्तों तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा। नेशनल रिमोट एजेंसी कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद, श्री हरिकोटा? जो नेशनल रिमोट एजेंसी है वो कहाँ पर है? ये आपकी है हैदराबाद में। कहाँ पर है दोस्तों? हैदराबाद। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट या एप्पल? अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का जो प्रथम उपग्रह है उसका नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के नाम पर इसका नाम रखा गया। सी आंसर अपना क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया 1975 में, 1957 में, 1958 में या 1980 में? तो ध्यान रख लेना, आर्यभट्ट को भेजा गया था 1975 में। डेट यदि आपको पूछे तो 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को भेजा गया अंतरिक्ष में। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में टोटल हमने 46 सवाल कवर किए हैं जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। कितने सवाल आपके राइट हुए हैं नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक और नीचे कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।